तो आज हम देख रहे हैं हमारी सेकेंड बुक क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और उसी का क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। सबसे पहले वो जो इनविजिबल मैन था, जो अदृश्य हो गया था, वो कैसे दिखाई दिया। समझ में आ गया सभी को? ये आंसर लिखना है। क्लियर? फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स। वो मोहल्ले में, गली मोहल्ले में क्यों भटक रहा था। इज दैट क्लियर? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज के हमारे क्वेश्चंस हैं, वाई डज मिसेस होल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब सनकी। मिसेस हॉल वो एक जगह जाता है और वहाँ मिसेस हॉल के यहाँ पर उनकी होटल में या उनके कमरे में रुकता है, तो वहाँ पर वो उसे ऐसा सन की जैसा क्या चीज़ें देखती है, वो सन की जैसा उन्हें क्यों लगता है। ये सेकेंड क्वेश्चन है इसका, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी रूम में। स्टडी में क्या क्यूरियस एपिसोड, क्या घटना घटित होती है। और थर्ड है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन में क्या क्या अजीब घटनाएं होती है। तो यहाँ इनका मतलब हम समझेंगे कोई होटल से, जहाँ पर है ना कहीं जगह जाकर हम ठहरते हैं किसी जगह, तो ये इनका हम मीनिंग समझेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चंस हैं, ग्रिफिन वॉज अ रेदर लॉलेस पर्सन कमेंट। मतलब ग्रिफिन जो एक उस साइंटिस्ट का नेम है जो वो सारे गलत सलत काम करता है और अदृश्य होता है, वही साइंटिस्ट है जिसका नेम ग्रिफिन है। हैव यू अंडरस्टूड एवरीवन? तो वो लॉलेस पर्सन है, मतलब वो किसी कानून के खिलाफ कार्य करता है, सब गैर कानूनन काम करता है। इस पे अपन को कमेंट करना है। और सेकेंड है, हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट। आप ग्रिफिन को साइंटिस्ट के रूप में कैसे मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो चिल्ड्रन यहाँ से आंसर देखिए अब आप, द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल व्हेन ही वॉज इन अ बिग लंडन स्टोर वियरिंग सम वार्म क्लोथ्स। कि जब वो एक स्टोर में घुस गया था एक दिन, क्योंकि वो कुछ नहीं पहन रखा था, उसने अदृश्य हो गया था, तो उसे ठंड लग रही थी बहुत, और वो शरण लेने के लिए एक स्टोर में घुस गया, एक दुकान पर, और वहाँ पर उसने कुछ गर्म कपड़े पहन लिए। और फिर दूसरे दिन उस दुकान के लोगों ने जब उसे देखा, तब सबको दिखा वो, तो वो इस तरीके से विजिबल हुआ। इज दैट क्लियर? हाँ, सेकेंड आंसर है हमारा कि वो क्यों मोहल्ले गलियों में घूम रहा था। तो ही वॉज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट बिकॉज ही हैड सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड इन रिवेंज। रिवेंज मतलब बदला लेना, क्योंकि वो एक किराए से रहता था और उसके मकान मालिक से उसका झगड़ा हो गया था एक बार, तो उसने बदला लेने के लिए अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी और फिर घर छोड़कर भाग गया। इस तरीके से वो क्या कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था। फिर हमारे दूसरे पेज का जो फर्स्ट आंसर है, मिसेस होल फाइंड्स द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। वो उसको सन की जैसा मानती है। क्यों? बिकॉज हिज अराइवल एट एन इन विंटर इज़ वेरी हॉट। क्योंकि इस मौसम में कोई भी वहाँ पर ठहरने के लिए नहीं आता है, लेकिन ये आया तो बड़ा अजीब लगा। आप चाहें तो बस इसमें फर्स्ट पॉइंट डालकर हिज अराइवल एट एन इन विंटर, बस इतना सा भी लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आज हिज अपीयरेंस, इतना सा लिख सकते हैं, हिज डिफरेंट अपीयरेंस या ओड अपीयरेंस, ये लिख सकते हैं। हिज अपीयरेंस वॉज डिफरेंट एंड हिज अनफ्रेंडली बिहेवियर। उसका लुक भी बड़ा अजीब था। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, उसका लुक बिल्कुल अलग लगता था, क्योंकि वो कुछ भी ऊपर से जो लपेटता था, पहनता था, वही दिखता था बस। उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट थी। उसका अनफ्रेंडली बिहेवियर था, वो किसी से बात भी नहीं करता, ना ही ठीक से रहता था। ये सब चीज़ों की वजह से उन्हें एक्सेंट्रिक लगा। और इसी का क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा सेकंड है कि वहाँ पर स्टडी रूम में क्या घटना घटी थी अजीब। तो अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ हियर्स द चिंक ऑफ मनी। उन्हें वहाँ पैसों की आवाज़ सुनाई देती है। बिंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, कि कोई डेस्क में से पैसे निकाल के चुरा रहा है। इज दैट क्लियर? फिर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट आंसर
कि वहाँ पर क्या क्या अजीब घटनाएं घटती है इनमें। तो मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, कि उन्हें अपने कान के पास में कुछ अजीब स्निफ सुनाई देती, मतलब कुछ सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि वहाँ रूम में कोई नहीं है। उसके बाद द हेट लिफ्ट अप द, और एक जो वहाँ पर हेट थी वो उछलती है। तो ये हेट की स्पेलिंग आप करेक्ट करें डोली। इसके बाद वो एक केप जो हेट है वो उछलती है। द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम में जो चेयर है वो जीवित हो जाती है, मतलब इधर उधर उछलने लग जाती है। द चेयर पुश्ड देम आउट ऑफ द हाउस, और चेयर उनको घर से बाहर निकाल देती है, जबकि रूम में कोई नहीं है। तो ऐसी अजीब घटनाएं वहाँ पर घटित होती है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद लास्ट आंसर हम देखेंगे। लास्ट आंसर फर्स्ट और सेकंड दोनों का एक ही आंसर है कि ग्रिफिन लॉलेस पर्सन है, वो साइंटिस्ट भी है, उसने मेडिसिन बनाई इनविजिबल होने की, ट्रांसपेरेंट करने की बॉडी को, लेकिन इसके साथ साथ वो उसने उसका उपयोग गलत कामों में किया, दूसरों को परेशान किया। उसने अपने लैंडलॉर्ड के हाउस में आग लगा दी, चोरियां की। इस तरीके से वो एक लॉलेस पर्सन भी साबित हुआ। इज़ दैट क्लियर?